जी भैया, क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में मेरे साथी आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। तो आज की सभा एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार होने जा रही है मेरे साथियों, क्योंकि आज की सभा में हम चैप्टर नंबर 1 जो हमारा समुच्चय है उसके जो एनडीए में कुछ आए हुए पीवाई को हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे मेरे साथियों। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर हमें कहां पर केंद्रित करना है मेरे भाई? इस बोर्ड पर केंद्रित करना है, क्योंकि इस सभा में एनडीए के पीवाई क्यू हम करेंगे भैया। तो किसके पीवाई करेंगे? एनडीए के पीवाई क्यू। तो पहला सवाल क्या है मेरे भाइयों? पहला सवाल है, आ जाइए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, यह पूछा गया है मेरे भाइयों, एनडीए 2021 सेकंड का पूछा गया, 2021 सेकंड में एनडीए 2021 सेकंड पूछा गया। क्या सवाल है? तीन समुच्चय एक्स वाई और जेड पर विचार कीजिए जिनमें क्रम से कितने एलिमेंट है? 6, 5, 4। सभी के सभी एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि एक भी अवयव मेरे साथियों समान नहीं है। यानी कि दो किन्हीं का भी अगर आप इंटरसेक्शन लोगे ना तो वो फाई के बराबर आएगा। कहना ये चाहता है हमसे, अरे क्या कहना चाहता है? किसी का भी इंटरसेक्शन लोगे तो वो फाई आएगा, किन्हीं भी दो का। मान लीजिए एस बराबर, मान लीजिए क्या, मान लीजिए एस बराबर हमें क्या दिया गया है? एस बराबर हमें दिया गया है मेरे भाई क्या? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का मतलब क्या है? एक्स के अवयव जो वाई में नहीं है, और यहां पर तो मेरे साथियों एक भी अवयव उभयनिष्ठ है ही नहीं। यूनियन जेड, कितना? यूनियन जेड। तो एस के कितने उचित उपसमुच्चय हैं मेरे भाइयों? एस में कितने उचित उपसमुच्चय हैं? कंसाइडर कंसाइडर थ्री सेट एक्स बाई जेड विच हैव एलिमेंट 6, 5 and 4 respectively. These elements are different. These elements are different मेरे साथियों। सपोज एस बराबर क्या है? एस बराबर हमारे पास एक्स माइनस वाई यूनियन जेड। हाउ मैनी देन हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट डज एस हैव? यानी कि एस में कितने उचित उपसमुच्चय? बात करते हैं मेरे साथियों, एक्स में कितने एलिमेंट है? एक्स में एलिमेंट है मेरे भाई 6। वाई में कितने एलिमेंट है? वाई में एलिमेंट है 5। और जेड में कितने एलिमेंट है मेरे भाई? अरे जेड पे कितने एलिमेंट है? 4। सभी के सभी भिन्न है, यानी एक्स का इंटरसेक्शन वाई से लिया तो भी फाई, वाई का इंटरसेक्शन जेड से लिया तो भी फाई, एक्स का इंटरसेक्शन जेड से लिया तो भी फाई आएगा मेरे भाइयों। क्या आएगा? फाई। अब आपसे उचित उपसमुच्चय पूछ रहा है, एस के कितने उचित उपसमुच्चय होंगे? एस के प्रॉपर कितने भैया? प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट बता दीजिए। तो मेरे भाइयों कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम क्या करना है? प्रॉपर सबसेट यानी कि उचित उपसमुच्चय या फिर मेरे साथियों उपसमुच्चय। उपसमुच्चय ज्ञात करने के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है मेरे भाइयों? तो उपसमुच्चय को ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या होता है? n होता है अवयवों की संख्या। अरे तो उपसमुच्चय ज्ञात करने के लिए एलिमेंट तो होना चाहिए। इस एस के कितने एलिमेंट है? सबसे पहले हम ये तो ज्ञात करना होगा ना। क्या ज्ञात करना होगा कि एस में कितने एलिमेंट है? तो कैसे ज्ञात करेंगे भैया एस में एलिमेंट? ऐसे ज्ञात करेंगे एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई यानी कि 6 में से ये 5 एलिमेंट अलग अलग है, सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग हैं। और ये एक्स माइनस वाई क्या कहता है? एक्स माइनस वाई दो समुच्चयों का अंतर है मेरे साथियों, और ये कहता है कि वह अवयव जो एक्स में है परंतु वाई में नहीं है। कोई भी अवयव वाई में और एक्स में कॉमन है ही नहीं, क्योंकि पहले ही इसने कहा है कि सारे के सारे क्या है मेरे भाई? ये डिफरेंट है, अलग अलग है। सारे के सारे अवयव क्या है मेरे भाई? डिफरेंट है। जब सभी अवयव डिफरेंट हैं तो एक्स माइनस वाई क्या आएगा? एक्स माइनस वाई आएगा वो जो एक्स के अवयव है। और एक्स के अवयव कौन कौन से हैं? 6। कितने अवयव है मेरे साथियों? एक्स के अवयव हो गए मेरे भाई 6। और यूनियन जेड, अब उसका हम सम्मिलन जेड। दो समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय क्या होता है रे? पता? दो समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय वो होता है जिसमें मेरे भाई एक्स के अवयव भी शामिल हो, जेड के अवयव भी शामिल हो और उभयनिष्ठ अवयव एक बार आए। अरे मेरे भाई उभयनिष्ठ अवयव तो इनमें है ही नहीं। पहले ही कहा है कि सारे के सारे एलिमेंट क्या है मेरे भाई? अलग अलग। तो कितने हो जाएंगे? जेड में 4 और एक्स माइनस वाई के कितने हो गए? 6। जब इनका यूनियन लेंगे तो टोटल एलिमेंट कितना आएंगे? 10। तो मेरे साथियों एक्स माइनस वाई यूनियन जेड कितना आ गया ये भाई? 10। कितना आएगा मेरे भाई? 10। अब एस में कितने अवयव है मेरे भाई? एस में हमारे 10 एलिमेंट है और इसके उचित उपसमुच्चय, इसके उपसमुच्चय ज्ञात करने हैं। तो 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 मेरे भाई और मेरे साथियों कितना होता है? 2 की पावर 10 होता है 1024, यानी कि 1024 कितने हैं इसके उपसमुच्चय? ये उपसमुच्चय है मेरे साथियों, सबसेट है, नॉट प्रॉपर सबसेट, ना कि उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय क्या होता है मेरे साथियों? सबसे पहले बात करते हैं। माना मेरे भाई ए बी का उपसमुच्चय है,
ए बी का उपसमुच्चय है और दोनों समान समुच्चय नहीं है, ये बात सुनिए, ए बी का उपसमुच्चय है और दोनों समान समुच्चय नहीं है, यानी कि ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो मेरे भाई जो ए है वो बी के लिए क्या कहलाएगा, उचित उपसमुच्चय कहलाएगा, और बी ए के लिए उचित उपसमुच्चय आदि समुच्चय मेरे भाई कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। तो मेरे भाई इसमें जब 10 एलिमेंट आएंगे तो ये 10 एलिमेंट का जो समुच्चय आएगा, यानी कि स्वयं स्वयं का उपसमुच्चय होता है या नहीं, स्वयं स्वयं का उपसमुच्चय तो होता है मेरे साथियों, याद रखें, स्वयं स्वयं का उपसमुच्चय होता है, परंतु स्वयं स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता, प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो क्या करेंगे, एक स्वयं को हटा देंगे और सारे के सारे जितने भी बचेंगे वो क्या होंगे, हमारे उचित उपसमुच्चय यानी कि प्रॉपर सबसेट। कितने प्रॉपर सबसेट होंगे मेरे साथियों, एस हैव ए 1023 प्रॉपर सबसेट। कितने मेरे साथियों, प्रॉपर सबसेट 1023। क्यों, क्योंकि स्वयं स्वयं का उपसमुच्चय होता है ना कि उचित उपसमुच्चय। तो कितने आ जाएंगे मेरे साथियों, 1023। अब फर्स्ट में, कब मेरे भाई, एनडीए 2024 के फर्स्ट में पूछा गया है, शानदार सवाल है भैया, अच्छा सवाल है। क्या सवाल है, 3 एरिक्त समुच्चयों, अरे 4 3 नल सेट ए बी सी के लिए, एबीसी के लिए आपको क्या दिया गया है, देखो क्या दिया गया है मेरे भाइयों, आपको दिया गया है ए यूनियन बी। क्या दिया गया है मेरे भाई, ए यूनियन बी माइनस करली ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ए माइनस बी, करली ब्रैकेट ए माइनस बी, यूनियन मतलब सम्मिलन, अरे दोनों के अलग अलग अवयव को एक साथ लिखेंगे, बी माइनस ए, उसके बाद यूनियन बी माइनस ए, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरे भाइयों क्या मान आएगा, आपको ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन दिया गया है 5 मेरे साथियों, ए ऑप्शन आपको दिया गया है रिक्त समुच्चय 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 रिप्रेजेंट नल सेट, रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। बी आपको ए दिया गया है कि भाई समुच्चय ए आएगा, सी आपको समुच्चय बी दिया गया है, और डी मेरे भाइयों आपको दिया गया है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। चलिए भाई मेरे भाइयों उड़ा डालते हैं, क्या कहना चाहता है ये, क्या कहना चाहता है, चलिए इसको उड़ाने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे भाई, आप बस इसे देख लीजिए, व्हाट इज दिस, ये पहचान लीजिए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या है, याद करो मेरे साथियों, ये है हमारा सम्मित अंतर, यानी कि दो समुच्चयों का सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अरे भाई सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट है मेरे साथियों, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब क्या करेंगे, देखो इसका मतलब क्या है, यहां पर इंटरसेक्शन की मेरे साथियों कमी है, अगर इंटरसेक्शन आ जाए, इंटरसेक्शन को भी हम सम्मिलित कर लें, इंक्लूड कर लें, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन को इंक्लूड करने के बाद हमारा ये कंप्लीटली क्या बन जाएगा मेरे भाई, ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन को हटा दें तो वो दो समुच्चयों का सम्मित अंतर बन जाता है। तो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, ए यूनियन बी में से अगर आपने इंटरसेक्शन को हटाया तो वो दो समुच्चयों का सम्मित अंतर बन गया, यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इन दोनों के समुच्चय, इन दोनों के यूनियन में से हमने इन दोनों के सर्वनिष्ठ को, इंटरसेक्शन को हटा दिया है, और यहां पर क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्शन को मेरे साथियों इसमें जोड़ दिया है। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पुनः वही ए यूनियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई, ए यूनियन बी, क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी if the difference of two set is equal to null set, then the two set इक्वल टू मस्ट बी इक्वल सेट, यानी कि दोनों समुच्चय समान समुच्चय होंगे, यानी कि ये दोनों मेरे साथ समान है, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा, इनका जो डिफरेंस आएगा, सॉरी इनका डिफरेंस, इनका अंतर क्या आएगा, नल सेट आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट मेरे साथियों, फिर से समझ लीजिए ये क्या है, ये दोनों हमारे दो समुच्चयों का सम्मित अंतर है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को इनमें जोड़ दिया गया है, यानी कि इंटरसेक्शन की कमी थी, इंटरसेक्शन ऑलरेडी जोड़ दिया गया है, तो क्या बन गया, ये ए यूनियन बी बन गया, और ए यूनियन बी में से ए यूनियन बी माइनस किया जाए तो फाई आ जाएगा, एक समुच्चय आ जाएगा। चलिए मेरे साथियों मजा आ रहा होगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, जो अगला सवाल है मेरे भाई वो है हमारा क्या, वो कब पूछा गया है, देखते हैं। अगला सवाल है मेरे भाई, अच्छा सवाल है, सवाल नंबर आज का हमारा तीसरा। तो तीसरा सवाल मेरे भाइयों क्या, तीसरा सवाल है 1 2 3 4, 1 2 3 4 के उचित उपसमुच्चयों पर विचार कीजिए मेरे साथियों। कंसाइडर
द प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4। इसके जितने भी उचित उपसमुच्चय हैं उन पर विचार कीजिए मेरे साथियों। हाउ मेनी ऑफ दीज प्रॉपर सबसेट आर सुपर सेट ऑफ 3, यानी कि मेरे साथियों 3 के कितने अधि समुच्चय हैं, इनके उपसमुच्चयों में से कितने जो है वो 3 के अधि समुच्चय। मेरे साथियों अधि समुच्चय का क्या अर्थ है? अधि समुच्चय का जो ये अर्थ है कि भाई ए बी का अगर उपसमुच्चय है, समझ लीजिए मेरे भाई ध्यान से, और ए और बी इक्वल नहीं है एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये ए बी के लिए क्या कहलाएगा? ए बी के लिए मेरे साथियों क्या कहलाएगा? उप समुच्चय। क्या कहलाएगा मेरे भाई? उप समुच्चय, वो भी उप समुच्चय उचित वाला। कैसा मेरे भाई? उचित। और बी ए के लिए क्या कहलाएगा? बी ए के लिए कहलाएगा अधि समुच्चय। क्या कहलाएगा मेरे भाई? अधि समुच्चय। अरे क्या कहलाएगा यार? अधि समुच्चय। क्या कहलाएगा? अधि समुच्चय। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसके हम क्या निकालते हैं मेरे भाई? इसके निकालते हैं ऑप्शन, देख लेते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है ए दिया गया है मेरे भाई 5, बी दिया गया है मेरे भाई आपको कितना 6, और सी दिया गया है आपको 7, और डी दिया गया है आपको 8। सबसे पहले हमारे स्टेप क्या होना चाहिए इसको सोल्व करने का? सबसे पहला और फर्स्ट स्टेप होना चाहिए इसके उपसमुच्चयों को कैसे निकालेंगे। इसके उपसमुच्चय मेरे भाइयों हम निकालेंगे, देखो 2 की पावर 4 उपसमुच्चय निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। n के स्थान पर n अवयवों की संख्या, और अवयवों की संख्या मेरे भाइयों कितनी है? 4। हमको नजर आ रही है 4, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो 16 उपसमुच्चय को हम लिखते हैं मेरे साथियों। सबसे पहले तो एक ऐसा उपसमुच्चय होगा जिसमें एक भी अवयव नहीं होगा, यानी कि 5। फिर मेरे साथियों एक ऐसा उपसमुच्चय होगा इसका जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट, कितना होगा? एक एलिमेंट। और कितने बन सकते हैं वो? 4। एक बन सकता है मेरे साथियों, 2 भी बन सकता है ना, 3 भी बन सकता है, तो 3 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है। अब ऐसे उपसमुच्चय होंगे मेरे साथियों इसके जिनमें 2 एलिमेंट होंगे, यानी कि एक 2 से बन सकता है, और एक का 3 से बन सकता है मेरे साथियों, और क्या बन सकता है? एक का 4 से बन सकता है, यानी कि एक का 4 से भी बन सकता है। अब क्या होगा? अब क्या होगा मेरे भाई? कुछ इसके ऐसे उपसमुच्चय भी तो होंगे जिनमें कितने अवयव होंगे? नहीं मेरे साथियों, अभी तो 2 वाले और रह रहे हैं। क्या क्या? देखो 2 का 3 से, 2 का 4 से, उसके पश्चात मेरे भाई 3 का 4 से, 3 का 4 से। अब ऐसे अवयव, अब ऐसे उपसमुच्चय आएंगे मेरे साथियों जिनमें 3 एलिमेंट होंगे, 3 दिन की कार्डिनल संख्या 3 होगी, कार्डिनल नंबर 3 होगी, यानी कि 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद 1 2 4, 1 2 4 मेरे भाई, 1 2 4, और उसके बाद बात करते हैं मेरे भाई 1 2 4 के अलावा 2 3 4, कितनी होगी मेरे भाई? 2 3 4, 2 3 4, और 1 3 और 4, और मेरे भाई इसका एक लास्ट का उपसमुच्चय क्या होगा जिसमें 4 के 4 एलिमेंट आएंगे। कितने एलिमेंट आएंगे? यानी कि स्वयं स्वयं का उपसमुच्चय। तो 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, क्या मेरे भाई ये 16 हो गए? 4 4 8, और 4 8, और ये 8, कितने हो गए मेरे साथियों? हो गए हमारे कितने उपसमुच्चय हो गए? 16। उचित उपसमुच्चय की बात कर रहा है, हमसे क्या कह रहा है कि इसके उचित उपसमुच्चयों को हमने देखना है। उचित उपसमुच्चय कितने होंगे मेरे भाई इसके? 15। क्यों होंगे 15? रीजन स्वयं स्वयं का मैंने आपको बता दिया है कि स्वयं स्वयं का उपसमुच्चय तो होता है, लेकिन स्वयं स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता, प्रॉपर सबसेट नहीं होता, यानी कि 15। इसको हटा देते हैं मेरे साथियों, अब बचे हमारे पास 15। ये हैं इसके उचित उपसमुच्चय। अब इसमें पूछ रहा है कि 3 के अधि समुच्चय बताइए मेरे साथियों, 3 के कितने अधि समुच्चय हैं? तो मेरे भाई 3 किस किस का उपसमुच्चय है? किस किस का उपसमुच्चय है वो उसके अधि समुच्चय कहलाएंगे। तो मेरे भाई 3 किस किस में आ रहा है? 3 आ रहा है मेरे भाई 1 और 3 में। किस में आ रहा है? 1 और 3 में। और आ रहा है मेरे भाई ये 2 और 3 में। किस में आ रहा है? ये 2 और 3 में। और किस किस में आ रहा है? ये 3 और 4 में। और किस में आ रहा है मेरे भाई? और आ रहा है ये 1 2 और 3 में। इसमें आ रहा है ना 3, ये रहा 3। इसका उपसमुच्चय नहीं हो जाएगा। उपसमुच्चय का मतलब किसी समुच्चय के सारे एलिमेंट किसी दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो, तो वो उस समुच्चय का क्या कहलाता है? वो समुच्चय उसका उसका उपसमुच्चय कहलाता है। 1 2 3, और हमारा 2 3 4, कितने हो गए मेरे भाई? 2 3 4, और एक और बचा 1 3 4, कितने हो गए मेरे भाई? 3 6। कितनी संख्या हो गई? यानी कि इसके कितने सुपर सेट होंगे मेरे साथी? इसके 2 सुपर सेट होंगे 3। कितने सुपर सेट होंगे मेरे भाई? 3। फ्रॉम दीज
मेरे साथियों हाउ मैनी बोला था ना, कितने बोला था इसने, तो 3 सॉरी 6 इसके अधिसमुच्चय होंगे, 3 के क्या होंगे मेरे भाई, 3 के प्रॉपर सबसेट नहीं सुपर सेट। कितने मेरे भाई, सुपर सेट कितने होंगे, 6। उनकी संख्या कितनी होगी, 6। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं मेरे साथियों। ये सवाल पूछा गया था एनडीए 2020, कब पूछा गया था मेरे भाई, एनडीए 2020 कब पूछा गया था मेरे भाई, एनडीए 2020 में पूछा गया था। अब चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का चौथा सवाल क्या है हमारा, आज का चौथा सवाल है वो भी एनडीए का पीवाईक्यू है, और वो पूछा गया है मेरे भाई, यदि एक समुच्चय आपको दिया गया है, यदि एक समुच्चय ए में 3 एलिमेंट है और दूसरे समुच्चय बी में 6 अवयव हैं, तो ए यूनियन बी में न्यूनतम कितने अवयव हो सकते हैं। if a set A has 3 element and another set B has 6 element, then what can be number of element, then what can be minimum number of element in their union। कितने उनके सम्मिलन में, उनके यूनियन में कम से कम अवयव होंगे मेरे साथियों। तो देखो भैया, समुच्चय ए कब पूछा गया है, ये पूछा गया है एनडीए 2019। कब पूछा गया मेरे भाई, एनडीए 2019 में पूछा गया है। समुच्चय ए में कितने एलिमेंट है हमारे, ए में एलिमेंट है मेरे भाई 3, और बी में कितने एलिमेंट है, बी में हमारे एलिमेंट हैं 6। ए यूनियन बी में न्यूनतम मिनिमम कितने अवयव हो सकते हैं मेरे भाई, ए यूनियन बी में न्यूनतम, ए यूनियन बी में मिनिमम एलिमेंट, इसकी मिनिमम कार्डिनल संख्या, मिनिमम एलिमेंट कितना हो सकता है, इसकी कार्डिनल संख्या 3, इसकी 6, मिनिमम एलिमेंट कितने होंगे ये पूछ रहा है मेरे भाई। तो मिनिमम एलिमेंट, इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं मेरे भाइयों। देखो मिनिमम एलिमेंट का क्या मतलब है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए। ए यूनियन बी का अर्थ है कि समुच्चय ए के और समुच्चय बी के जो अलग अलग अवयव हैं उनको एक साथ लिखना मेरे साथियों। तो अलग अलग अवयव, जितने इन दोनों में अलग अलग अवयव होंगे, ए यूनियन बी में उतने ही अवयव कितने होंगे, उतने ही अवयव हमारे में अधिकतम होंगे, उतने अवयव अधिक होंगे। और इन अवयव, इन समुच्चय में जितने अवयव एक समान होंगे ना मेरे साथियों, उतने ही इसमें मिनिमम अवयवों की संख्या होगी, कम से कम अवयवों की संख्या होगी, कम से कम अवयव। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, ए में कितने हैं, ए में हमारे 3। मैंने मान लिया ये 3 बी में बी के समान है मेरे साथियों, यानी कि ऐसे समझिए ए बी सी, ऐसे समझिए, एक एग्जांपल से समझिए, ए बी सी डी ई और एफ कितने हो गए मेरे भाई, ए बी सी डी ई एफ। क्या ये तीनों इसमें आ रहे हैं। अब इनका जब यूनियन लोगे, इनका जब आप यूनियन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, जब इनका यूनियन हम लेंगे तो मेरे भाई आपके पास ए बी सी डी ई एफ ये तो आया। तो मिनिमम, अब बात करते हैं, अगर मेरे भाई ए बी यहां पर होता जी, जब लेते तो कितना आता है मिनिमम, इसमें आते फिर 7। और अगर मेरे भाई यहां पर क्या होता, अरे क्या होता, ये सबसे, ये तीनों ही अलग होते, ये होते जी एच आई, तो मेरे भाई मैक्सिमम कितने आते, मैक्सिमम आते 10, मैक्सिमम 10, मिनिमम 6, मिनिमम 6। तो मेरे साथियों मिनिमम एलिमेंट, इसकी कार्डिनल संख्या कितनी होगी, ए यूनियन बी की मिनिमम वो होगी मेरे भाई कितनी, 6। कितनी होगी मेरे भाई, 6। आपको क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए आपको दिया गया है 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी आपको दिया गया है 7। तो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब मेरे भाई बात करते हैं सवाल नंबर आज के 5वें की, और तो आज का 5वां सवाल हमसे क्या कहता है मेरे भाई, उसकी बात कर लेते हैं। तो 5वां सवाल है हमारा आज का पीवाई को है, वो कब पूछा गया है मेरे भाई, ये पूछा गया है, देखो एनडीए 2019, ये पूछा गया है मेरे भाई एनडीए 2019 में। कब पूछा गया है, एनडीए के 2019 में। यदि इफ ए आपको क्या दिया गया है, देखो मेरे भाई ए आपको दिया गया है x कोलन 0 x और 2, ये आपको दिया गया है। और बी क्या दिया गया है मेरे भाई, बी आपको दिया गया है y कोलन y, क्या दिया गया है, y एक अभाज्य संख्या है, यानी कि y इज ए प्राइम नंबर मेरे साथियों, x एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। कौन सी संख्या है मेरे भाई, प्राइम नंबर है। तो a इंटरसेक्शन b किसके बराबर होगा, देन a इंटरसेक्शन b इक्वल टू, देन a इंटरसेक्शन b इक्वल टू मेरे भाई ये किसके बराबर होगा, इफ a इतना इतना है एंड b x b y इज ए प्राइम नंबर, देन a इंटरसेक्शन b इक्वल टू किसके बराबर होगा, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन दिया गया है मेरे भाई 5,
फाइव मीन्स रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब इसमें एक भी अवयव नहीं होता। और बी आपको क्या दिया गया है? बी आपको दिया गया है मेरे भाई एक। सी आपको क्या दिया गया है? सी आपको दो दिया गया है। और डी आपको जो दिया गया है मेरे भाई वो दिया गया है 1,2। क्या दिया गया है? 1,2। तो मेरे भाई ये क्या कहना चाहता है बी? इसके क्या क्या अवयव है इसमें? अवयव मेरे भाई 0, 1, 2। क्या जीरो शामिल है? हाँ जी बिल्कुल जीरो शामिल है। इसका अंतराल रूप में आप लिख सकते हैं। इसका अंतराल रूप आएगा 0 से 2। जीरो भी शामिल, दो भी शामिल, जीरो भी अब जीरो भी सम्मिलित, दो भी सम्मिलित। अब बात करते हैं मेरे भाई एक्स वाई इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। और कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या कौन सी है मेरे साथियों? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। क्या है मेरे भाई? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यानी कि 2। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इसमें शुरुआत हमारी 2 से होगी। 2 किससे होगी? इसकी बाई बराबर हमारा आएगा ये आएगा ना बी बराबर हमारा आएगा मेरे भाई 2, 3, 5, 7 इस टाइप से चलता जाएगा मेरे भाई। तो सबसे कम सबसे मिनिमम क्या अवयव ओवेरिस्ट आ रहा है? 2। इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा मेरे भाई? इंटरसेक्शन में आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा मेरे साथियों। तो आज का आखिरी सवाल है छठा मेरे साथियों। ये भी एनडीए के पीवाईक्यू से लिया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे साथियों। तो एनडीए के पीवाईक्यू में ये भी आ गया है छठा सवाल हमारा। और ये पूछा गया है मेरे भाइयों, ये भी दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन 2000 एनडीए वाला 2019, यानी कि ये भी एनडीए 2019 में पूछा गया है। कब पूछा गया है मेरे भाई? एनडीए 2019 में। क्या दिया गया है? यदि ए बी और सी किसी दिए गए समुच्चय के उपसमुच्चय हैं, इफ ए बी सी आर सबसेट ऑफ ए सेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। यानी कि मेरे साथियों जो दिया गया संबंध है उनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है यदि ए और बी सी किसी समुच्चय के उपसमुच्चय हैं। तो पहला आपको क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन दिया गया है, देखो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है मेरे भाई? ए यूनियन ए कितना इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मेरे भाई बी आपको क्या दिया गया है? बी आपको दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी बराबर में ए। तीसरा हमें क्या दिया गया है? व्हाट इज दिस? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। कौन सा नियम मेरे भाई? वितरण नियम। तो ये हमारा वितरण नियम है बराबर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। डी आपके पास क्या है? डी हमारे पास है ए यूनियन बी कितना? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन नहीं इंटरसेक्शन सी। मेरे साथियों अगर ए बी सी हैं और आप पास ये किसी समुच्चय के उप समुच्चय हैं तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे साथियों। हम क्या है कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए ए तो हमारा है क्या? ए मेरे भाइयों 1 और 2। सपोज हमने ए को 1, 2 मान लिया और बी को मैंने मेरे भाइयों मान लिया क्या? मान लिया मेरे भाइयों 2 और 3। तो मैंने बी को क्या माना? बी को मैंने मान लिया 2 और 3। सी को क्या माना मैंने? सी को मैंने मान लिया 3 और 4। तो मेरे भाई मैंने डी को क्या माना है यार? डी को मैंने मान लिया ये चारों जिसमें 1, 2, 3, 4। तो क्या ए बी सी, क्या ए बी सी डी के उप समुच्चय नहीं हो जाएंगे? 1, 2, 1, 2 इसमें भी आ रहा है, 2, 3, 2, 3 इसमें भी आ रहा है, 3, 4, 3, 4 इसमें भी आ रहा है मेरे भाई। तो अब क्या करते हैं? देखो ये दो को तो इन दो को तो हमने देखना ही नहीं है, ये तो वैसे भी करेक्ट हो जाएंगे वितरण नियम से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ये तो दोनों एकदम करेक्ट हैं। इन दोनों को देखना है मेरे साथियों कि इन दोनों में से कौन सा गलत है और कौन सा सही नहीं है। पहले देखते हैं मेरे भाइयों ए को, पहला ऑप्शन पहले से देखते हैं, यानी कि हम ए इंटरसेक्शन भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए इंटरसेक्शन भी निकालिए। ए इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा इनका? ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा मेरे भाई इनका इंटरसेक्शन? 2। तो इनका इंटरसेक्शन हमारा 2 आ गया। फिर उसका हम ए के साथ यूनियन लेंगे तो क्या वो ए यूनियन बी आ जाएगा, ये कहना चाहता है। अगर मैं इसका ए के साथ यूनियन लूं तो ए यूनियन बी तो नहीं आएगा मेरे भाई। क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 1 और 2। क्या यूनियन ए यूनियन बी का, और ए यूनियन बी क्या है? 1, 2, 3। ए यूनियन बी हमारा
1 2 3 है। कितना है मेरे भाई? 1 2 3। तो 1 2 क्या 1 2 3 के बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो मेरे भाई पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन ठीक है। यही तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा संबंध सही नहीं है। अब बी को चेक कर देख लेते हैं मेरे साथियों, करके तो हम देख ही लेते हैं। देखो ए यूनियन बी क्या है हमारा, निकाल लो। 1 2 3, उसका फिर एक के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 2 दोनों में क्या ओबिनिस्ट हो जाएंगे? 1 2 3 में से क्या ओबिनिस्ट अब होंगे? 1 और 2। तो मेरे भाई ए ही आ जाएगा। 1 और 2, 1 और 2 कितने आ गए मेरे भाई? 1 और 2। तो मेरे साथियों आज की सभा में इतने ही हम एनडीए की पीवाई को करेंगे। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, अगर आपको आज की सभा से कुछ भी सीखने को मिला हो ना, एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें और जो एनडीए की तैयारी करें उनके पास शेयर भी करें, और इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।